English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 25 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए आपके लिए क्लास नंबर 25 इंग्लिश vocabulary की फॉर competitive एग्जाम की। जी हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश vocabulary की। ये जो हमारी सीरीज है ये चल रही है बिगिनर्स के लिए वाली सीरीज चल रही है इंग्लिश vocabulary की। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे। तो इंग्लिश वोकैब्स की सीरीज का ये आज क्लास नंबर 25 है। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना किसी चीज की या किसी चीज की निंदा करना। एक और शब्द होता है निंदा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना किसी चीज की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। स्कार्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। होता है ना कि बहुत सी चीजें, बहुत सी स्पीसीज जो हैं बहुत ही मतलब दुर्लभ हैं, जो बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। ठीक है, एक और वर्ड अगर हम इसके लिए यूज करें तो रेयरली यहाँ पर एक परफेक्ट वर्ड बैठेगा। रेयरली का मतलब भी क्या है? दुर्लभ। ठीक है, रेयरली का मतलब भी क्या होगा हिंदी में? दुर्लभ होगा। मतलब बहुत ही रेयरली जो चीजें दिखाई देती हैं, मतलब दुर्लभ चीजें जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कार्स बोलते हैं। आपने वाला वर्ड बहुत सुना होगा, रेयरली वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। जैसे पानी क्या है? प्रचुर मात्रा में है, मतलब एबेंडेंट है, वो भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे वर्ड्स हो गए? स्कार्स और एबेंडेंट, ये दोनों वर्ड्स आपस में आपके एंटोनियम्स वर्ड्स हो गए। कैसे वर्ड्स हैं ये दोनों? आपस में एंटोनियम्स टाइप के वर्ड्स हैं। ठीक है, एंटोनियम्स टाइप के आपके ये वर्ड्स हैं दोनों। ठीक है, स्कार्स और एबेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, स्लिप का मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो अवेक क्या होगा इसका? एंटोनियम होगा, इसका मतलब होगा हिंदी में जागा हुआ। हिंदी मीनिंग क्या होगा? जागा हुआ। तो एस्लिप का एंटोनियम क्या हो गया? अवेक हो गया। अवेक का मतलब क्या हो गया? जागा हुआ। जो वेक है मतलब अवेक, मतलब जागा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो वाली सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब्स की, आपको वाली सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। आपकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश वोकैब्स इंप्रूव हुई होगी, स्पेलिंग लर्निंग हुई होगी, आपको उनके हिंदी मीनिंग समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस के लिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। जब हम किसी चीज को प्रकट कर देते हैं और रिवील कर देते हैं, उसको ओपनिंग कर देते हैं, अगर किसी चीज को दिखा देते हैं लोगों के सामने, तो हम उसको क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। तो एक तरह से हम उसका क्या कर रहे हैं? उस चीज का शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी ओपनिंग कर रहे हैं किसी चीज की। ठीक है, तो ये हम उसके सिनोनिम के रूप में कंसीडर करेंगे ये वाले वर्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये वाले सारे वर्ड्स सिनोनिम के रूप में हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिवील का मतलब हो गया प्रकट करना। हम उस चीज को शो ऑफ कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, उसका एग्जीबिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? एक तरह का रिवील हो रहा है। अगर हम उसी चीज को कंसील कर दें, छिपा दें, तो कंसील क्या होगा? उसका छिपाना होगा। कंसील क्या होगा? छिपाना होगा। हम क्या कर रहे हैं? उस चीज को हाइड कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, हाइड का मतलब भी क्या होता है?
छिपाना होता है, ठीक है। हाइड का मतलब भी क्या हो गया, छिपाना हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, लोगों से उसको छिपा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया कंसील का। कंसील का सिनोनिम क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी हो गया। वो होते हैं ना, बहुत से लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, तो वो क्या हो गया, डिलीजेंट हो गया। अगर हम इसका सिनोनिम्स के रूप में बात करें तो हार्ड वर्किंग, तो हम इसको एज अ कंसीडर कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में। इसके रूप में, सिनोनिम के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग गाय है, ठीक है। गाय बोले तो कौन सा वाला गाय, गाय मतलब इंसानों वाला गाय, इंसानों के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड गाय, ठीक है। गाय प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है, गाय, बट इस अगर इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो रही है गाय, हिंदी में लिखा जाएगा गाय, और गाइस का मतलब होता है इंसानों के लिए, मतलब लोगों के प्रति जो हम प्रोनाउंस करते हैं शॉर्ट वर्ड, उसको हम गाइस बोलते हैं। और गाय को आपको पता ही है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। रिजिड का मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। तो हार्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, असली। जेन्युइन का मतलब होता है असली, जो रियल है, ठीक है, जो क्या है, रियल है, ठीक है। जेन्युइन का, जेन्युइन का सिनोनिम क्या हो गया, रियल क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रियल क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। जो चीज जेन्युइन होती है, जो चीज रियल होती है, रियल होगी, नेचुरल होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सिनोनिम हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी। होते हैं ना बहुत से लोग निराशावादी होते हैं, मतलब कुछ भी चीज हो रही होती है उसमें वो निराशा ढूंढ लेते हैं। नेगेटिव टाइप के जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के पीपल्स आप बात कर सकते हैं निराशावादी में, जो नेगेटिव, जो नेगेटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं, ठीक है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से भरे हैं कि ये चीज नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, बस जो निराशा से भरे हुए हैं। और वहीं पे क्या होगा इसका, अगर हम एंटोनिम की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। आशावादी मतलब जो आशा से भरा है, जो उम्मीदों से भरा है, ठीक है, आशावादी, उम्मीदों से भरा हुआ आदमी, ठीक है, उम्मीदों से भरा हुआ आदमी, उम्मीदों से भरा हुआ आदमी, जो फुल ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जीज होगा, उम्मीदों से भरा हुआ आदमी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है, किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से जो भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि वो कठिनाइयों में भी क्या है, उसको सॉल्व करने का, उसको कैसे हल करना है, किस कैसी मुसीबत को कैसे सॉल्व करना है, तो उस चीज को वो पॉजिटिव वे में उसको सॉल्व करने का सोचता है, नेगेटिव नहीं होता, उससे अपने आप को नेगेटिव एनर्जी को हावी नहीं होने देता, तो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया इसका, ऑप्टिमिस्टिक हो गया इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम के रूप में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। जब भी कोई बड़े बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते हैं क्या बोलते हैं,
आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ठीक है, सुख समृद्धि बनी रहे, धन लाभ की समृद्धि बनी रहे। तो समृद्धि का हिंदी, समृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है निष्कासन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है निष्कासन, मतलब उसको निष्कासित कर दिया गया, उसको वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। जब आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्योर्स। क्योर्स का मतलब होता है श्राप। क्योर्स का मतलब क्या होता है, श्राप होता है। जैसे आप किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर दो, पहले टाइम में क्या होता था, ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर देते थे बहुत से लोग, तो ऋषि मुनि क्या करते थे, उनको श्राप देते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों वर्ड कैसे हो गए आपस में, एंटोनियम्स हो गए। ऐसे वर्ड्स हो गए दोनों वर्ड आपस में एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जब उनको ध्वस्त करा जाता है, उनको गिराया जाता है, उनको डिमोलिश करा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय आप इसका सिनोनिम के रूप में कंसीडर कर सकते हो। डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये इसका सिनोनिम हो गया, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और क्रिएट क्या हो जाएगा इसका, क्रिएट आपका इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, हिंदी में बोले तो बनाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, किसका, डिस्ट्रॉय का, डिमोलिश का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार। जनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस होते हैं ना, बहुत से लोग कंजूस होते हैं, मतलब पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, मतलब कुछ चीजों के ऊपर तो बिल्कुल ही पैसा खर्च करना नहीं समझते। तो दोनों वर्ड आपस में कैसे हैं, जेनरस और माइजरली एंटोनियस वर्ड्स हैं, ठीक है। उदार का मतलब हो गया जो लोग अच्छे खासे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे पैसा मांगने जाओ तो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। एक तरह से उदार का मतलब ये हो गया जनरस, ठीक है। तो दोनों वर्ड आपस में कैसे हो गए, एंटोनियो हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह होता है। तो ये दोनों वर्ड भी कैसे हैं आपस में, एंटोनियम्स वर्ड्स हैं। दोनों कैसे वर्ड्स हैं आपस में, एंटोनियम्स वर्ड्स हैं, ठीक है। ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जिनकी आज हमने स्पेलिंग्स पढ़ी, उनके हिंदी मीनिंग समझे, उनके कुछ हमने सिनोनिम्स पढ़े। ये थे आज के हमारे कुछ इंग्लिश वोकैब्स के वर्ड्स जो आज हमने अपनी इस वाली वीडियो में कवर करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिलती रहे ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो। आपके आने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।